हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भैया साहिबा खान के घर पर चला बाबा का बुलडोजर, तो सीएम योगी आदित्यनाथ को ही देने लगी गाली। ओ, उसको हमने देखा था किसी और वीडियो में, उसका तो पूरा हमने वीडियो सुना था जैसे वो बोल रही थी। हाँ, और आप लोगों के कमेंट से मेरे भी दिमाग में वही बात आई थी कि वैसे ही कह रही है कि माँ का घर तोड़ दिया और वो सड़क पे रहती है, और खुद जब उसके कपड़े देखो और स्टाइल देखो, भैया माँ सड़क पे रहती है तो भैया तेरी इतनी हालत अच्छी कैसे है। और साथ में बुलडोजर से तभी होता है अगर आप इलीगल बना रहे हो, और इलीगल ही था, लोगों ने इसको धोया भी था बहुत, पर ये जो थी ये बाज नहीं आ रही थी। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। मुस्लिम की बात हम लाते नहीं, मैं भी मुसलमान हूं, हम कभी हिंदू मुस्लिम है। नाम है आपका? साहिबा खान। मेरी माँ 3 साल से अकेले रह रही है रोड पे। क्या कर दिया मोदी? क्यों घर तोड़ दिया? घर तोड़ दिया, अपने घर में। योगी ने घर तोड़ दिया, क्यों तोड़ दिया? क्यों? हम नहीं करते मोदी को सपोर्ट, मैं कभी करने का इंशाल्लाह ना मोदी होगी। क्यों तोड़ दिया नहीं पता। हाँ, वही तो। कभी नहीं आ सकता मोदी होगी। सरकारी जमीन में अब कब्जा करके बिल्डिंग बनवा देगी तो सरकार लेगा। किसी ने तो ढंग से रेल दिया सलमा को बीच बाजार में, और भौली साहिबा तेरी माँ 3 साल से सड़क पर घूम रही थी, घर तोड़ दिए गए, और तू यहाँ बकलोली कर रही है, दुआएं दे रही है कि मोदी योगी कभी ना आए। जा कुछ काम धंधा कर ले, कुछ धंधा कर ले। अरे भाइयों को जेल से भी तो छुड़वाना है, उन्हीं के चक्कर में तो घर टूटा है ना। पत्थरबाजी या कुछ और था? आप मानते हो कि जो आपके पूर्वज हैं वो राम हिंदू थे? हाँ, राम राम। आ जाऊंगा वापसी करो यार, और सब परिवार के साथ अच्छा। स्वागत है यार, स्वागत है। अच्छा, लेकिन ये बताइए बचपन में दुर्घटना हुई थी उसका क्या? बचपन में दुर्घटना हुई थी उसका क्या? बहुत बड़ी समस्या है रे बाबा, बहुत बड़ी। उसको तो चिपका भी नहीं सकते। तो भाई तेरे को यही कहना चाहूंगा, तू जहाँ है तू वहीं रह, बस कायदे में फायदे में रहेगा। पाकिस्तान की भाषा बोलोगे और पाकिस्तान के पक्ष में बोलोगे, या पाकिस्तान से आकर के भारत में खुराक करोगे तो स्वर्ग का रास्ता नहीं, नरक का रास्ता। वाह, सैनिक के बंदूक की गोली तुम्हें पहुंचाने का कार्य करेगी। आज की सुन लिया सबने, जिनको बड़ा पाकिस्तान प्रेम चढ़ा कुछ नमूनों की बैंड बजने वाली है, तो आप लोग वीडियो में बने रहे, वीडियो हो सके तो पूरा देखना, और साथ में लाइक शेयर भी करते चलना। गार्ड पर डंडे बजा मैं मेरे साथ खुद मैं मच्छी बेच रहा था एक दिन, मेरी गार्ड पर डंडे लगे मेरे। रात को जो लड़के बैठे 9-10 बजे तक मुलाकात भी करते हुए किसी को धर्म की बात भी बताता, पुलिस वाले आके परेशान करते हैं। हाँ, लड़ बजा ले, गार्ड में डंडे देते। एक बात बताइए, आपको किसी चीज को सही बात बताने के लिए हम जा रहे हैं, अभी पुलिस वाले आ जाए, तुम क्यों खड़े हो, क्या बात करेंगे, कुछ कोई बात समझा रहे हैं, गार्ड में डंडा दे देंगे, गार्ड में डंडा दे। यूं कीजिए तो गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है भाई। आपके पुलिस ने तो निश्चय ही कर लिया कि डंडा वही बचाना है। अरे मौलाना साहब का तो तस्वीर फट के फलावर हो गया। उससे मौलाना तेरे को यही कहूंगा कि सरकार के गाइडलाइंस को माना होता तो मच्छी बेचते हुए भागना नहीं पड़ता, और डंडे भी नहीं पड़ते, उस जगह पे नहीं घुसते। ये प्यारा वीडियो था। हर्षित बाहि करत मन मोही, राम प्रभु राम ही होई, यही विधि कर हुए सुख ही अनंता, हर मुश्किल टल जाए संता। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। ये क्या था भाई, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि योगी बाबा जहाँ पहुंचते हैं सामने वाले बंदे की पुरखें याद आ जाती हैं, वो अपने असली रंग में आ जाते हैं। वैसे गाया इसने बहुत अच्छा। राहुल गांधी को डालते हैं, मोदी को तो डालते नहीं भी। कहीं नहीं डालती मोदी को। उन्हें 5 साल हुकूमत करा, क्या 10 साल हुकूमत करा, क्या भी मिला नहीं। क्या मिला था तुम्हें? मुसलमानों को तफलीगा काजे, मुसलमानों को कुछ नहीं मिला, ऐसा बोल रहा है। हाँ, मुसलमानों को क्या क्या मिला था? सब कुछ मिला था। अभी कांग्रेस 70 years था ना, क्या मिला? मिला कुछ ना तो कुछ मिला, क्या मिला? कुछ ना तो कुछ मिला। अरे पागल है क्या? तू नहीं बता रहा है तो मैं ही बता देता हूँ कि पिछले 70 सालों में कांग्रेस ने तेरे को क्या दिया था? पत्थर दिया था, जिसको तुम लोग रोजगार समझते थे। आज वही पत्थर गायब हैं, तेरा रोजगार भी गायब हो गया। तेरी तकलीफ मैं समझ सकता हूँ कि मोदी को क्यों नहीं लाना है। नौजवान जुमा में है जही है तो कपड़ा कौन पहनिए, पैंट और शर्ट, जहाँ से पैंट खत्म हुए से शर्ट शुरू। ऐसे पैंट शर्ट वाले नमाज पढ़ने जाते हैं
तो जब रुकू करते हैं तो रुकू में यहाँ पैंट नीचे खसता, शर्ट ऊपर गए और एक अंगुल दुकान खुली। बोलो क्या बोल रहा और के है? बाद जब सजदा पागल है? नहीं है तो 4 अंगुल दुकान खुली। अब बताओ जब 4 अंगुल तुम्हारे चूतर खुली तो तुम्हारी नमाज तो गईबे की, तो पीछे जो हम देखा थे उके हाल का हो बताओ। हाँ? उके दिमाग दिल कहाँ क्या था? कॉमेडी कर रहा चाचा है? के सामने ऐसी किसी की बातें? दुकान खुल गई थी। अच्छा बे। इनके तो दीन ईमान के ये लग गए होंगे। अबे सलवार पहना करो भाई। बहन मायावती ने अम्बेडकर पार्क बनवाए थे, तब हर मीडिया वालों के मन में हलचल मच गई थी। सभी अफवाह उड़वा रहे थे कि 600 करोड़ रुपया मायावती बहन जी ने पार्कों में लगवाया है, मगर मोदी ने 1800 करोड़ रुपया राम मंदिर में लगाया। अब मीडिया वालों के मुंह पर टेप लग गया है। अरे अनपढ़ जाहिल वही तो। नीले कबूतर, मोदी मायावती जी ने ने जो लगा। हाथी बनवाया, जो पार्क बनवाया था, वो हम लोगों के टैक्स के पैसे से बना है। गधे मियां, वही तो। यहाँ जो मंदिर बन रहा है वो किसी टैक्स के पैसे से नहीं, लोगों ने दिए राम दान। भक्तों के चंदे से बन रहा है, जिसमें तुम लोगों की एक फुटी कौड़ी भी कौड़ी नहीं नहीं लगी। है। किसका झंडा क्या हम राहुल गांधी जी का नारा लगा रहे हैं। यात्रा का नाम क्या है? भारत जोड़ो अन्याय यात्रा। अच्छा, उनकी यात्रा का नाम क्या है? नहीं मालूम, यात्रा का नाम क्या है राहुल गांधी? अभी मुझे मालूम नहीं है सर। तो फिर कर क्या रहे हो किसको तुम? देखने आए थे? राहुल गांधी तो यात्रा कौन सी लेके चल रहे हैं वो? यात्रा अभी तो उतना ख्याल नहीं। खैर इन लोग की इसमें कोई पैसे दे के करवा रहे हैं क्या ये इनसे? लोग समझते हैं कि जब हमारा नेता ही पार्टी और राजनीति को सीरियस नहीं लेता तो हम लोग इस ठंडी में अपना ऐसे सरकार लोग को हैं खपाएं। राहुल गांधी का सपोर्टर। सड़क पे था, साइकिल पर 200 किलो कोयला लिए, धकेल कर साइकिल पर 200 किलो कोयला लिए, धकेल कर भूखे आदिवासी 50 किलोमीटर चल रहे थे। मैंने अपनी आंखों से देखा। सही बात है। अगर वो 50 किलोमीटर 2 कुंटल कोयला लेकर नहीं जाते तो बेचारे चमचे स्टोव में कोयला डालकर चाय कैसे गर्म करते। हो, चाय गरम करने के लिए स्टोव में कोयला डालते हो, उसको जलाते हो। मुझे तो उन लोगों के भविष्य पर चिंता हो रहा तो है में कि जो लोग सिर्फ और सिर्फ 300 रुपए में पप्पू भैया का, इतनी ठंडी में पप्पू भैया का इन्वेंशन सुनने के लिए आते हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारा तीसरा कार्यकाल बहुत बड़े फैसलों का होगा। मैंने लाल किले से कहा था और राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के समय भी मैंने उसको दोहराया था। मैंने कहा था देश को अगले 1000 वर्षों तक समृद्ध वाह और सिद्धि के शिखर पर देखना चाहिए। वाह। यानी अब तक जो 2 कार्यकाल हुआ वो ट्रेलर था। भाई ये तो सुन के हमने तो कहा था पहले सरसों को ही। फट के फ्लावर हो गया हो, क्योंकि भाई किसी को भी हल्के में ले हमने लेना, पहले कहा था। लेकिन इनके इशारे और कमिटमेंट को ना जीना, हल्के में नहीं लेना, पछताना पड़ेगा। और अब की बार 400 पूरा पार, देश कह रहा है अब की बार, 500 पार। खड़गे जी भी कह रहे हैं। लेकिन मैं देख रहा हूं देश का मिजाज एनडीए को तो 400 पार करपाई के रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट अवश्य देगा। सिर्फ विपक्षी तो समझ गए होंगे कि मोदी जी को 400 मेरा नहीं, बस चलो, तुम सारे सिर्फ 370 चाहिए। लेकिन अब इसमें भी बवाल कटेगा। इलेक्शन टाइम पे मेरे को लगता है बवाल कटने वाला है। पप्पू भैया अपने तरफ से ओए पुरजोर ओए, कोशिश ये करेंगे सच्ची में कि पप्पू है? मोदी जी को 370 ना लेने दे। वो कोशिश करेंगे कि 400 पाए, लेकिन मोदी जी वो तो 370 पे ही अड़े हैं। जो रिजर्वेशन से किसी भी नौकरी में जाते हैं वही ईमानदार हैं, उन्हीं के पास दिमाग है। जो रिजर्वेशन से नहीं जाते वो कमकले हैं, बेवकूफ है, गधे हैं। सारे केस मेरे ऊपर, मैं साबित करूं। ये हैं जाहिले महमूद कौन था तारड़। पागल? आप लोग शायद इनको पहले टीवी पर देखे होंगे शाहीन बाग के टाइम पे। तो इनका दुकान तो सब कुछ बंद था। अरे वो मौलाना वाली दुकान नहीं इसकी खुली थी, ऐसा बकलोली करने वाला दुकान बंद था। अब उत्तराखंड में यूसीसी लाने का प्रोग्राम चल रहा है, आ गया अब शायद, तैयार हो रहे हैं। आ गया। अब इनका काम भोंकने का चालू होने वाला है। अयोध्या का मामला कोर्ट से फैसला होकर आया है। मैं मुस्लिम भाइयों से भी गुजारिश करूंगा कि बाकी के 2 मंदिर स्वेच्छा से दे दें। हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। भारत में सऊदी से ज्यादा मस्जिदें हैं, पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान यहाँ पर रहते हैं। मस्जिदों की कोई कमी यहाँ पर नहीं है। बताया जाता है कि 5000 मंदिर तोड़े गए। तो यदि हम देश में अमन, चैन, भाईचारा, शांति के लिए अपने बड़े भाई हिंदुओं को, जिनके राज में हमें हजारों लाखों मस्जिदें हैं, मुसलमान फल फूल रहे हैं, मुसलमानों का हर फिरका फल फूल रहा है, तो हम शांति प्रेम अमन के लिए क्यों नहीं 3 मंदिर दे सकते? एक तो हमने कहा था। 2 हम स्वेच्छा अब too से, late है। और उसका प्रमाण भी वहाँ पर मौजूद है। पश्चिमी दीवार आप अभी जाकर देखिए, स्पष्ट मंदिर की दिखाई दे रही है। नंदी का जो मुख है वो मस्जिद की तरफ है,
यानी कि वहीं पर ही मुख्य मंदिर था, दे देना चाहिए। भाई की बातों में तो दम है, इसने बड़े लाग लपेट के साथ समझा दिया कि कैसा होना 300 दे दो, नहीं तो सारे गए, क्यों होना चाहिए। लेकिन तो सारे तुम जाएंगे लोग इस तुम्हारे। बातों को समझेंगे कठिन है, नहीं समझने वाले। वैसे दोस्तों आप लोग क्या कहना चाहते हैं इस भाई के वीडियो पे, कमेंट करके बताइएगा, इनके सोच पर कमेंट करिएगा। भाई ये अब उनको कई लोगों को अब दिख रहा है कि हम 3 मना किए और हमारे तो सारों में यही है कि ये मंदिर तोड़ के बनी है तो हमारी तो मस्जिद सब जाएंगी। तो जिनको ये इतनी अक्ल है वो कह रहे हैं यार 3 दे दो ताकि बाकी बची रहें, पर अब बहुत लेट हो गया है, लेंगे सारी की सारी। जहां हमारे मंदिरों का कह रहे हैं ना, मैं कहूँगी इंसल्ट की गई हमारे भगवानों की, मैं तो बहुत उस पर मानती देखिए हूँ। मैं तो ये कहता हूँ लंबा प्रोसेस है, लड़ेंगे, करेंगे, लॉफुली लेंगे, क्यों नहीं जहाँ ले? पर एक एक देखिए, उसको प्रूफ करिए, कोर्ट में जाइए, कर फिर रहे हैं। रिजल्ट आएगा, जहाँ पे आपको प्रूफ मिल जाएगा वहाँ तो हो जाएगा, जहाँ नहीं प्रूफ मिल पाएगा वहाँ नहीं हो पाएगा। जहाँ जहाँ मिलता है मगर नॉर्मली मेरे ख्याल से जो सच्चा इंसान है वो यही कहेगा कि अगर तुम्हारी कोई रिलीजियस मॉन्यूमेंट को तोड़ा गया था हमारे बनाने के लिए तो वो गलत बात थी, तो तुम्हारा होना चाहिए। क्योंकि सच्चा इंसान तो ये बोलेगा भाई मैं तुम्हारी तोड़ के थोड़ा अपनी बनाऊंगा, वो भी भगवान को जहाँ पे आप भगवान की पूजा करते हैं वो बनाऊंगा किसी और की तोड़ के, वो तो कोई भी नहीं। अभी मैंने सच्चा इंसान उस बात को नहीं एग्जैक्टली पर मैंने अभी न्यूज़ पढ़ रही थी, अभी आने से पहले ही कुछ आ रहा था न्यूज़ में, जिसमें ये बोल रहे थे कि पता नहीं कौन सी जगह थी, वहां पर बुलडोजर से मस्जिद जो है वो इलीगल एरिया में बनाई हुई थी, इलीगल गवर्नमेंट की शायद एरिया था, पूरा मैंने पढ़ा नहीं, और उसको तोड़ा तो वहां पे दंगे फसाद हो गए। वहां पे उन्होंने कर्फ्यू टाइप लगाया है सारा, पता नहीं कौन सी जगह पे इंडिया में, एच से कोई जगह थी शायद, मेरे को याद नहीं आ रहा ना, नहीं एच से कोई जगह का नाम था, हरी हैदा, पता नहीं मुझे नाम नहीं आता, मतलब जो भी हैदराबाद नहीं, मतलब गवर्नमेंट की जगह पे इलीगल कंस्ट्रक्शन थी उसको तोड़ा जाएगा। और जबकि उसको मतलब सील सूल टाइप करके भी किया हुआ था, जिससे उनको पहले से वार्निंग थी कि ये इलीगल जगह पे बना हुआ है, इस पे एक्शन होगा, पर ऐसे थे उन्होंने पत्थरबाजी और ये सब कचरे काम किए, और अब पुलिस वहां पे ये ऑर्डर आया है कि जो दंगे कर रहा है, जो कर रहा है उनको गोली मार दो। मस्जिद, अच्छा तभी तो मस्जिद गिराई बुलडोजर से और उनको तकलीफ हो रही है, मतलब इलीगल जगहों पे बनाई जा रहे हैं, और उसके बाद जब एक्शन लेते हैं तो लॉ के अगेंस्ट लॉ ब्रेक करके ऐसे काम कर रहे हैं। ये हो रहा है आजकल, सोचो कितनी अलार्मिंग सिचुएशन है। चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।